मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। प्रदर्शित कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय आई द्विचर संक्रिया ओ के लिए ग्रुप नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि पूर्णांकों का समुच्चय आई दिया हुआ है और एक द्विचर संक्रिया ओ के लिए ग्रुप नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे हम इसकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज। तो देखिए भाई, ए और बी जो है किसी समुच्चय आई से बिलोंग करते हैं। आई जो है पूर्णांकों का समुच्चय है हमारे पास। उसके बाद ए और बी इस प्रकार दिया हुआ है कि ए माइनस ओ जो संक्रिया है वो इस प्रकार है कि ए माइनस बी। ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? द्विचर संक्रिया या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवर्तता। समवर्तता चेक करते हैं इसकी। ए बिलोंग करता है बी में, बी बिलोंग या ए बिलोंग करता है आई में, बी भी बिलोंग करता है आई में, तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा आई में, जो कि क्या है हमारे पास? ए ओ बी। ठीक है, तो ये ओ संक्रिया जो है, संक्रिया ओ समुच्चय आई के लिए द्विचर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, द्विचर है। सेकंड प्रॉपर्टी थी ग्रुप की हमारे पास एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। साहचर्यता क्या थी भाई? साहचर्यता में कोई तीन एलिमेंट ले लिए मैंने, ए बी और सी, जो कि पूर्णांकों के समुच्चय में बिलोंग करते हैं। हम निकालते हैं ए ओ बी ओ सी। देखिए भाई, ए ओ ऐसे कैसे रहेगा? बी ओ सी डेफिनेशन से देखते हैं। ए ओ बी का मतलब ए माइनस बी, तो बी ओ सी का मतलब बी माइनस सी। ए ओ बी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास? a माइनस बी, तो ये a माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट। सेकंड निकालते हैं हम a o b o c। a o b का मतलब हो गया a माइनस बी o c। ए ओ बी हो गया पूरा, ये ए है और ये बी है, तो ये आएगा हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी। इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं कि ये दोनों बराबर है। नहीं, तो ए ओ बी ओ सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। संक्रिया ओ जो है समुच्चय आई के लिए साहचर्य नियम की पालना नहीं करती है। संक्रिया ओ समुच्चय आई के लिए साहचर्य नहीं है। साहचर्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रम विनिमेयता G3। ग्रुप की चार प्रॉपर्टी थी या सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं अपन तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं अपन। ए बिलोंग करता है आई में, तब ई बिलोंग्स टू आई इस प्रकार है कि ई जो है वो तत्समक अवयव इस प्रकार है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू आना चाहिए क्या? ए बराबर ई स्टार ए। देखेंगे भाई, पहले इन दो को ले लेते हैं अपन। यहां से लिया मैंने ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए का मतलब क्या होता है? ए माइनस ई बराबर ए।
ठीक है भाई, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास a माइनस ई, इधर जाएगा तो a माइनस ए बराबर ई, ए की वैल्यू क्या आ गई 0। यहां से देखते हैं अपन ए बराबर ई स्टार ए इज इक्वल टू ई माइनस ए, यहाँ आएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a। क्या दोनों बराबर है? नहीं। अतः तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, यहां तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट होगा G4, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है भाई, इनवर्स एलिमेंट का अस्तित्व देखते हैं अपन। माना a बिलोंग्स टू i एवं x बिलोंग्स टू i इस प्रकार है कि x जो क्या इसका इनवर्स एलिमेंट है, तो मैंने मान लिया a स्टार x बराबर क्या मिलेगा हमारे पास e बराबर x स्टार क्या मिलेगा a। ठीक है, a स्टार x बराबर e देखते हैं अपन, a माइनस x बराबर e। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से a माइनस e, यहाँ से देखेंगे अपन e बराबर x स्टार a, e बराबर x माइनस a। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू ई प्लस ए। दोनों क्या है, नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ तत्समक या प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है। प्रतिलोम अवयव विद्यमान नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संक्रिया थी आई ओ जो संक्रिया थी हमारे पास वह एक ग्रुप नहीं है। ठीक है भाई, ये जो संरचना है आईओ ये एक ग्रुप नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर आपके पास यस क्वेश्चन नंबर 21। सिद्ध कीजिए सभी पूर्णांकों के समुच्चय Z के लिए द्विचर संक्रिया स्टार आबेली ग्रुप है जहां A स्टार B आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन तो हो गया था पीछे, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अपन। दिए गए समुच्चय आपको दिया हुआ है ये 3 to the power n, जहां n belongs to Z, वह गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है एक समुच्चय 3 to the power n जहां n बिलोंग करता है Z में, वह गुणन संक्रिया के लिए हमें निकालना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तब मैंने माना समुच्चय G आपको दिया हुआ है 3 to the power n जहां n बिलोंग करता है Z में।
हमें निकालना है इसका तत्समक अवयव और निकालना है गुणन प्रतिलोम। तत्समक अवयव के लिए तत्समक अवयव तत्समक अवयव के लिए माना A बिलोंग्स टू Z एवं E बिलोंग्स टू Z इस प्रकार है कि A स्टार E बराबर आएगा आपके पास A बराबर E स्टार। ठीक है भाई, यहां से निकालते हैं A डॉट ई। A डॉट ई इज इक्वल टू क्या आ गया A। अब A कोई भी एलिमेंट है A से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1। यहां से निकालते हैं अपन A बराबर E डॉट A। A से कैंसिल हो, E बराबर क्या आ गया 1। अतः तत्समक अवयव 1 बिलोंग्स टू Z विद्यमान है। तत्समक अवयव क्या मिल गया हमारे पास 1। नेक्स्ट निकालना था आपके पास प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करोगे आप, माना A बिलोंग्स टू Z तो then there exist X belongs to Z इस प्रकार है कि A स्टार X इज इक्वल टू E बराबर X स्टार A स्टार X। तो A आपके पास क्या होगा, कोई भी एलिमेंट है किसका Z का, मैं ले लेता हूं 3 टू द पावर n है इंटू X। E क्या था हमारे पास, तत्समक अवयव क्या है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस n। यहां से निकालोगे आप E की वैल्यू कितनी है 1, x की जगह x, a की जगह 3 टू द पावर n, ये इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस n। तब x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस n A बिलोंग्स टू Z का प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। ये था भाई इसका प्रतिलोम अवयव हमारे पास x इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस n, और तत्समक अवयव निकाल लिया आपने x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24, जो मैंने पीछे कराया था कि ए और बी की संख्या कराई जाए तो आपके पास मिलता है a प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, और जी क्या है, कोई भी वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। जी वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि एक के अतिरिक्त Q वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और G आपको दिया हुआ है एक के अतिरिक्त वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए Q माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1। G आपको ये सेट दिया हुआ है जिसमें 1 एलिमेंट शामिल नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप या फिर आबेली ग्रुप है। तो देखते हैं, उसके लिए आपके पास एक संक्रिया दी हुई है AOB is equal to A plus B minus AB for all AB belongs to G। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है G1 आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई समवर्तता, तो मैंने ले लिया A belongs to G, B belongs to G, तो A plus B is also belongs to G। तो A प्लस बी माइनस ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ये जी जो है वास्तविक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है।
ए प्लस बी भी वास्तविक परिमेय संख्या होगी, दोनों का गुणनफल करने के बाद माइनस करेंगे तो भी वास्तविक परिमेय संख्या होगी, बशर्ते एक नहीं होना चाहिए उसमें। तो ए ओ बी बिलोंग्स टू जी वेयर जी क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू या q माइनस 1। तो ये क्या है, द्विचर है, अतः ओ जो संक्रिया है, संक्रिया ओ जी में द्विचर है। फर्स्ट हो गई आपके पास G2 साहचर्यता। साहचर्यता के लिए आप क्या करोगे, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, तो ए ओ बी और सी निकालेंगे अपन, यहां हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी ऑफ सी, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी माइनस ए बी दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। देखिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी था, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। सेकेंड निकालेंगे अपन, ए ऑफ बी ऑफ सी इज इक्वल टू ए ऑफ बी प्लस सी माइनस बी सी, यह आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी प्लस या माइनस ए इंटू आपके पास आ गया बी प्लस सी माइनस बी सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस में ए बी सी, दोनों के दोनों इक्वल है। हम कह सकते हैं ए ओ बी और सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। संक्रिया ओ जो है जी के लिए साहचर्य है। साहचर्यता की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन तत्समक अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था हमारे पास, ए बी या ए बिलोंग्स टू जी, तब ई बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि, देखिए भाई, ए ओ बी इज इक्वल टू, भाई ओ जो संक्रिया थी हमारे पास क्या थी, ए ओ बी इज इक्वल या ए ओ ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए इज इक्वल टू ई ओ। ए का मतलब क्या हो गया, ए प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू ए से कैंसिल हो गया, यहां से आपने कॉमन लिया, कितना आ गया, ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस ए। मैंने बताया था ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज नॉट इक्वल टू 1, ए 1 को छोड़ के ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। 0 क्या है, तत्समक अवयव उपस्थित है, तत्समक अवयव उपस्थित है। ए 0 नहीं होगा, यदि ए 0 हो जाता है तो 1 माइनस 1 0 बटा 0 अनिर्धारित रूप आ जाएगा, जो कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, ए बिलोंग्स टू जी, तब एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि ए स्टार एक्स बराबर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 बराबर एक्स स्टार ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास,
0, ये उधर जाएगा तो x 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू क्या होगा 1, a 1 नहीं होगा और x बराबर ये जो है इसका प्रतिलोम अवयव उपस्थित होगा, x बराबर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 1, a का प्रतिलोम अवयव उपस्थित है। ये तो थी प्रतिलोम अवयव की बात, यहां तक ग्रुप सिद्ध होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि यह क्रम विनिमय ग्रुप है। क्रम विनिमय ग्रुप के लिए एक लास्ट प्रॉपर्टी बच गई हमारे पास, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जांच करेंगे हम। G5 क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता क्या होगी, ए ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी। फर्स्ट बी ओ ए निकालेंगे अपन, बी प्लस ए माइनस बी ए। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस ए बी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमारे पास मिल गया ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। तब हम कह सकते हैं कि संक्रिया O जो है G के लिए क्रम विनिमय है, अतः ये जो थी GO एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास कि क्रम विनिमय ग्रुप होगा। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी कि भाई आगे की प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। सो थैंक यू।